तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हायन जियंग और गिल को पकड़कर अपने महल लेकर आ जाता है और उसे टच करके उसे डराने लगता है। वो भी डर रही थी कि पता नहीं अब ये मेरे साथ क्या करेगा। ये देखकर तो मोंगजू जेलस हो रही थी, इसलिए हायन का हाथ हटाकर कहने लगती है कि ठंडा हो रहा है तो हमें अंदर चलना चाहिए। पर जियंग हायन से कहती है कि आप हमें बता सकते हो कि हमें कहाँ ले जाया जा रहा है। वो कहता है क्यों, तुम्हें डर लग रहा है? तो वो कहती है कि हमारे आसपास इतना डरावना माहौल है तो हमें डर तो लगेगा ही। तो हायन उन दोनों के फेस को ढकवा लेता है, फिर पूछता है कि अब तो ठीक लग रहा है ना? तो वो कहती है हाँ, अब मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए डर भी नहीं लग रहा है, और उसे थैंक्स करती है। तब वो कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही स्पेशल जगह तैयार करवाई है। इसके बाद देखते हैं कि उसका इलाज चल रहा था। उसके सीने पर जो तीर लगा था उससे बहुत ज्यादा घाव हो गया था। वैद्य बताते हैं कि एक अनजान ऑइंटमेंट लगाया गया था जिसकी वजह से इनका खून बहना बंद हो गया। अगर वो टाइम पर नहीं लगाया गया होता तो इनकी जान को खतरा हो सकता था। तब हायन समझ आता है कि जियंग ने ही उसकी जान बचाई, क्योंकि जब वो लड़ रहे थे तो जियंग ने कहा था कि मैंने तुम्हारा खून रोका है, तुम्हारी जान बचाई। तब मोंगजू वैद्य से कहती है कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ उसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ये बात यहीं तक रहनी चाहिए। फिर सबके जाने के बाद वो हायन से पूछती है कि तुम्हारी जान किसने बचाई। तो वो बता देता है कि उसी जंगल की भूतनी ने, यानी कि जियंग ने। तो ये सुनकर मोंगजू को लगता है कि उसने तुम्हारी जान बचाई इसलिए तुम उसे यहाँ पर लेकर आए हो, किसी क्राइम की वजह से नहीं। वो कहता है कि ऐसा भी है और नहीं भी है। वो ठीक से कुछ बता नहीं रहा था तो मोंगजू को गुस्सा भी आ रहा था और जलन भी हो रही थी। तो वो कहता भी है कि तुम्हें जलन हो रही है। वो कहती है नहीं, लेकिन तुमने कहा था कि तुमने इसके लिए एक स्पेशल जगह तैयार करवाई है। फिर वो एक अच्छी जगह का नाम लेती है कि कहीं वो तो नहीं है, लेकिन वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैंने इसके लिए एक खास जगह सोचकर रखी है। और वो खास जगह कोई और नहीं, एक जेल थी। वो दोनों भी कहते हैं कि अच्छा, तो ये थी वो खास जगह हमारे लिए। जियंग को तो अपनी इस कंडीशन पर हंसने वाला रोना आ रहा था, जबकि गिल तो इससे ही खुश थी कि उन्होंने उन्हें नहाने दिया और नए कपड़े पहनने के लिए दिए। थोड़ी देर बाद मोंगजू को इसका पता चल जाता है कि उन्हें जेल में डाला गया है, लेकिन उसे यकीन था कि हायन उस लड़की में इंटरेस्टेड है, इसलिए अपनी नौकरानी से इसके बारे में पता करवाने के लिए कहती है कि वो अचानक से कहाँ से आ गई और वो दोनों कैसे मिले, और गवर्नर के ऑफिस में ऐसा क्या हुआ जिससे कि राजा उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ। कि तभी उसे सोंगजे का ध्यान आता है कि उससे मिलना चाहिए, और वो तीर का टुकड़ा जो हायन को लगा था वो अपनी नौकरानी को दे देती है कि इसे राजा जैसन के पास भेज देना, मतलब वही जिसके लिए वो वफादार है। इसके बाद हमें रॉयल किचन दिखाया जाता है। वहाँ पर बहुत सारे कुक खाना बना रहे थे, सब अलग अलग रैंक के थे। तब हेड कुक सबको बताता है कि राजा अपने साथ किसी लड़की को लेकर आए हैं। उन्हें भी यही पता था कि वो लड़की कोई भूतनी है। फिर वो लोग उसके बारे में बातें करने जाते हैं, लेकिन अभी उनका मेन टॉपिक ये था कि अगला चीफ रॉयल कुक कौन बनेगा, क्योंकि उनके चीफ रॉयल कुक की 2 हफ्ते पहले ही मौत हो गई थी। वहीं रानी माँ तक भी जियंग के आने की खबर पहुंच जाती है। अब राजा ने पहले ही गवर्नर को सजा दी और अब ये लड़की भी ले आए, इसलिए रानी माँ को चिंता हो रही थी कि राजा आखिर क्या कर रहे हैं। और वहाँ मोंगजू भी वही सब सोच रही थी कि राजा और उस लड़की के बीच कुछ तो जरूर है, वरना उस जैसी लड़की को यहाँ वो कभी नहीं लाते। कि तभी सोंगजे उससे मिलने पहुंच जाता है। तब वो उससे गवर्नर के बारे में और उसके पोते के बारे में पूछती है। वो बताता है कि गवर्नर को तो जेल भेज दिया गया है और उनकी फैमिली अब हमारे राजा की गुलाम बन चुकी है। तब वो बातों बातों में जियंग के बारे में पूछती है कि उसे क्यों लाया गया है। वो कहता है कि ये तो राजा का खुद का डिसीजन था, इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन उसे लग रहा था कि ये जानता है। और वो कहता है कि मुझे सच में कुछ नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि वो एक कुक है। तो मौजू से कहती है कि गवर्नर की फैमिली को ढूंढो और उन्हें भी दूर जेल भेज दो, लेकिन वो कहता है कि अगर मंत्रियों को इस बारे में पता चल गया तो इसका विरोध करेंगे। वो वैसे भी गवर्नर के जेल जाने के बारे में बातें करते रहते हैं, लेकिन वो उसे अकड़ दिखाती कहती है कि तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। इससे तो सोंगजे को गुस्सा आ रहा था कि वो हायन के ओहदे का फायदा उठाती है, मतलब उन्हें कितने टाइम से नौकरों की तरह ट्रीट करती आ रही है। अपने पिता से कहता है कि उसकी हिम्मत कैसे है मुझे ऑर्डर देने की, जबकि वो खुद 4th रैंक की रानी है, इसलिए उसे अब एक नया प्लान बनाना पड़ेगा। लेकिन उसके पिता इसमें ही खुश थे कि ऐसे में भी वो एक लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, उन्हें बस ऑर्डर ही तो मानना है। लेकिन सोंगजे इससे खुश नहीं था, कहता है कि अगर आपको नौकर ही बने रहना है तो क्यों ना हम अपना मास्टर ही बदलते, यानी कि अब वो मोंगजू की जगह उसका रिप्लेसमेंट ढूंढेंगे। और उसके दिमाग में फिलहाल जियंग का नाम था। उसके पिता भी बोलते हैं कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन उसे लग रहा था कि हायन के मन में उसके लिए कुछ तो है, और मोंगजू भी उसके बारे में ही जानना चाह रही थी। तो हो सकता है कि वो मोंगजू की जगह ले ले, और इसके लिए तो उसने काफी कुछ प्लान भी कर लिया था। अपने पिता से कहता है कि बस अब आप देखते जाइए, मैंने एक नया प्लेग्राउंड तैयार किया हुआ है। फिर रात में देखते हैं कि एक मुखौटे वाला सारे सैनिकों को मारते हुए जियंग और गिल को वहां से छुड़ा देता है, और इतने में ये खबर मोंगजू तक पहुंच जाती है कि राजा भी वहां जा रहे हैं। फिर वही मुखौटे वाला उन्हें एक जगह लेकर आता है जहाँ पर सब लोगों ने वैसे ही मुखौटे पहने थे। वहाँ गाना बजाना कलाबाजी चल रही थी। उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है और ये लोग हैं कौन। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई रिचुअल हो रहा होगा। तो जियंग उस मुखौटे वाले से कहने लगती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुमने कहा था कि तुम हमें भागने में हेल्प करोगे, तुम हमें जाने भी दोगे या नहीं। वो हंसने लग जाता है, फिर अपना मुखौटा उतारता है और वो कोई और नहीं हायन ही था। उसे देखकर तो चौंक जाते हैं। तब वो उनसे कहता है कि मैंने ये परफॉर्मेंस स्पेशल तुम्हारे लिए बनाई है, पता नहीं तुम्हें पसंद आएगी कि नहीं। वो कहती तुमने तो हमें खुश होने का मौका तक नहीं दिया। फिर पूछती कि हम यहाँ पर कौन लेके आया। तब वो आदमी अपना मुखौटा उतारता है, उसका नाम गोंग था। उसे देखकर तो गिल पहली नजर पे उस पर लट्टू हो जाती है कि ये कितना टॉल और हैंडसम है। गोंग एक तरह से दरबारी एंटरटेनर था जो राजाओं को एंटरटेन करता था। तो उसका नाम सुनकर जियंग को याद आता है कि मैंने इसका नाम कहीं तो सुना है। फिर ध्यान आता है कि उसने एक मूवी में इसके बारे में देखा था, पर एक्चुअल में वो हायन का जासूस भी था। हायन ने उसे तीर मारने वाले के बारे में पता लगाने के लिए कहा था। और वहाँ जियंग हायन से पूछते हैं कि ये सब तुमने क्यों किया।
ये सब करने की क्या जरूरत थी। वो कहता है कि मजे के लिए, तुम्हें मजा नहीं आया। फिर हंसने लग जाता है कि अगर तुमने फिर से भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें अगली बार ये देखने भी नहीं दूंगा। तो वो कहते हैं कि हम तो अंदर ही थे, तुमने ही मुखौटे वाले को भेजा था। उसके ऐसे तेज जवाब सुनकर तो वो कहता है कि शायद तुम्हें जिंदा रहने का मन नहीं है। अपने सैनिकों से लोहे को गर्म करके लाने के लिए कहता है। ये दोनों तो डर जाते हैं कि पता नहीं इनके साथ क्या होगा। तब उसके सैनिक गिल को बांध देते हैं। ये देखकर तो जियंग डर जाती है और उससे माफी मांगने लगती है। कहती है कि मैं कभी भी यहाँ से भागने की कोशिश नहीं करूंगी, बस वो यही तो सुनना चाहता था। फिर गिल को छोड़ने के लिए कह देता है। तब जियंग कहती है कि हमें वापस से जेल भेज दोगे। वो कहता है बिल्कुल भी नहीं, मुझे अभी बहुत ज्यादा भूख लग रही है, इसलिए मेरे लिए कुछ अच्छा सा खाना बना कर लाओ। तो वो कहती है कि ठीक है, मैं अभी कुछ बनाकर लाती हूँ, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है कि गिल मेरे साथ ही मेरी असिस्टेंट को बनकर रहेगी। मैं अकेले काम नहीं कर सकती हूँ, मतलब ताकि वो उसे कुछ ना कर सके। वो उसके साथ ही रहेगी तो वो भी मान जाता है कि ठीक है, लेकिन इसके बदले कहता है कि तुम सब कुछ बहुत अच्छा दिल से खाना बनाओगी। पिछली बार जो तुमने बनाया था उससे ज्यादा अच्छा खाना बनाना पड़ेगा। कुछ ऐसा बनाओ कि जो जीना चाहता है वो मर जाए और जो मरना चाहता है वो जिंदा हो जाए। लेकिन अगर जो तुमने पहले बनाया था वही बनाए तो तुम्हारी मौत पक्की है, इसलिए कुछ नया ट्राई करना, बस मैं सेटिस्फाई हो जाऊं। वहीं मोंगजू भी दूर से ये सब सुन रही थी। उसे भी राजा का कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये करना क्या चाह रहा है। इसके बाद जियोंग और गिल रॉयल किचन जाते हैं। उन्हें किसी भी तरह से यहाँ पर सर्वाइव करना था। वो गिल को बताती है कि मैंने एक कुकिंग कंपटीशन में हाई स्कोर किया था, इसलिए मैं यहाँ भी हाई स्कोर करूंगी, अपनी पूरी कोशिश करूंगी। फिर जब रॉयल किचन में पहुंचते हैं तो हेड उन्हें देखकर कहता है कि ये लोग यहाँ पर खाना पकाएंगे, हमारे साथ कोई मजाक हो रहा है क्या। वो ऐसे किसी की औरत को खाना पकाने के लिए कैसे कह सकते हैं, क्योंकि उनकी नजरों में तो खाना पकाने का काम ऐसे मामूली औरत कर ही नहीं सकती थी। एक औरत सिर्फ मेड बन सकती है। ये ऑर्डर राजा का ही था, तो अब वो भी क्या कर सकते थे। उन्हें चिढ़ तो हो रही थी कि इतने कुक को छोड़कर इन दो लड़कियों को यहाँ पर भेजा गया है, इसलिए उन दोनों के भरोसे किचन छोड़कर चले जाते हैं। तो बस फिर क्या था, वो दोनों अपने कमर कस लेते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं। तब उन्हें वहाँ पर मीट के बहुत ही छोटे टुकड़े दिखते हैं। तब जियंग उसे टेस्ट करती है तो उसे इसकी मेन डिश मिल जाती है, जिससे कि वो राजा को खुश कर सके, और फिर अपने काम में लग जाती है। इतनी मेहनत करने के बाद खाना बनकर तैयार हो जाता है। इन सब की खबर नानी माँ तक पहुंच जाती है कि राजा हायन उस लड़की को अपने रॉयल किचन तक ले गए हैं और उसने उनके लिए हिरन का मीट बनाया है। वहीं मोंगजू को भी पता चलता है तो उसे बहुत अजीब लगता है, क्योंकि राजा खाने को लेकर बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव और बहुत ही चूजी हैं, तो वो ऐसे कैसे किसी लड़की को खाना बनाने का काम दे सकते हैं। तो नौकरानी बताती है कि उसने गवर्नर ऑफिस में जो खाना बनाया था वो राजा को बहुत ही पसंद आया था, लेकिन उसके लिए ये बहुत ही अजीब था कि एक लड़की ऐसे खाना बना ही नहीं सकती जो कि राजा को पसंद आए। इसलिए वो तुरंत ही हायन से मिलने का फैसला करती है और वहाँ जियंग खाना लेकर हायन के पास पहुंचती है। उसे अंदर अंदर बहुत डर लग रहा था, लेकिन खुद को हिम्मत देती है कि नर्वस होने की जरूरत नहीं है। फिर सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करती है। उसकी प्लेटिंग देखकर तो हायन बहुत इंप्रेस होता है, क्योंकि आज से पहले उसने कभी ऐसा नहीं देखा था। फिर जियंग खाने के बारे में बताती है कि सब कैसे कैसे बनाया गया है। तब पहले नौकरानी खाना टेस्ट करती है तो उसे बहुत पसंद आता है। जब वो हाँ कर देती है तो वो टेस्ट करता है। अब पहली डिश है तो उसका दिल दिमाग सब कुछ बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसे इतना टेस्टी लगता है कि वो उसकी तारीफ करते ही नहीं थक रहा था। इसके लिए शब्द कम पड़ रहे थे। ऐसे ही उसे अगली डिश भी बहुत ही पसंद आती है, तो उससे पूछता है कि तुमने ये सब कहाँ से सीखा। वो कहती है कि आपको यकीन नहीं होगा, मैंने पहले भी बताया था कि मैं फ्यूचर से आई हूँ और मैं सच कह रही हूँ, लेकिन उसे फिर भी यकीन नहीं होता। सोचता है कि ये अभी भी ठीक नहीं है। फिर अगली डिश की बारी आती है तो उसे ट्राई करने के लिए कहता है। फिर जब जियंग वो खाती है तो हायन को उसमें अपनी माँ दिखाई देने लगती है, क्योंकि उसकी माँ भी उसके लिए ऐसे ही खाना बनाया करती थी। और फिर उसे अपने आप को खिलाने के लिए कहता है। जब उसे खिलाती है तो उसे अपना बचपन याद आता है और वो बहुत ज्यादा खुश होने लगता है, लेकिन फिर एकदम से सैड हो जाता है। उससे कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला मेरे दिल में क्या है, मुझे ये डिश बहुत ज्यादा पसंद आई है, तुमने मुझे यही क्यों सर्व की। तो वो थोड़ा सोचती है, फिर कहती है कि मैंने सोचा कि बाकी कंट्री के राजा जो खाते हैं मैं आपको वही सर्व करूँ। इतने में बाहर मोंगजू आ गई थी। तब रॉयल किचन का ही एक और दूसरा हेड चांगसोन उसे अंदर जाने के लिए मना करता है। तो उसकी नौकरानी गुस्सा करती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन्हें रोकने की। वो कहता है कि अभी राजा नए कुक का खाना टेस्ट कर रहे हैं, इसलिए आप अंदर नहीं जा सकते हो, किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। लेकिन वो उसे धक्का देकर अंदर घुसने की कोशिश करती है। तब देखती है कि हायन तो हंस हंस के उस लड़की से बात कर रहा था, लेकिन चांगसोंग उसे हटाने लगता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो। तो वो उस पर चिल्लाने लगती है कि तभी अंदर से हायन कहता है कि बाहर ये सब क्या चल रहा है, मैंने साफ कहा है कि अंदर किसी को भी मत आने देना। तो मोंगजू कहती है कि मैं आपके लिए बहुत ही कीमती पेंटिंग लेकर आई हूँ, लेकिन शायद मैं गलत टाइम पर आ गई हूँ, तो मुझे जाना चाहिए। वो भी कहता है कि हाँ अभी तुम्हारा जाना ठीक रहेगा। ये सुनकर तो वो चौंक जाती है, मतलब उसने उसे जाने के लिए बोल दिया, और फिर गुस्से में वहां से चली आती है। अब इससे तो जियंग भी कहती है कि मुझे भी जाना चाहिए, और जैसे ही जाने लगती है तो उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास रोक लेता है। कहता है कि तुम कोई साधारण सी कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हो, मैंने तुम्हें चूज किया है। वो सोचती है कि किस लिए चूज किया है, वो तो कुछ और ही सोचकर डरने लग जाती है। उसे लग रहा था कि कहीं मुझे चूज करने का मतलब ये तो नहीं कि मुझे ही अपनी रखैल बनाना चाहता है। अगर ऐसा हुआ तो हिस्ट्री चेंज हो जाएगी, ये तो अच्छा नहीं है। कि तभी सॉन्ग जो उसके पास आता है, वो तो चाहता ही ये था कि जियंग राजा के क्लोज जाए, इसलिए कहता है कि मैं तुम्हारे पास इसलिए आया क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑर्डर है कि आगे से तुम जब भी राजा को कुछ सर्व करोगी तो वहाँ की सारी बातें मुझे बताओगी। वो कहती है तुम मुझसे जासूसी करवाना चाहते हो, वो भी फ्री में, लेकिन मुझे माफ करना ये मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। आपको तो पता ही है कि वो कैसे हैं, अगर उन्हें पता चल गया तो वो सबको मार डालेंगे, और मैं तो बहुत ही कमजोर दिल की हूँ। तो वो कहता है कि तुम्हें नहीं लगता तुम्हें यहाँ पर किसी साथी की जरूरत है। वो कहती है हाँ जितने साथी होंगे मेरे लिए उतना ही अच्छा होगा।
फिर उससे कहता है कि थोड़ी देर पहले जब तुम राजा को खाना सर्व कर रही थी तब उनकी पत्नी आई थी। ऐसा पहली बार है जब खाने के टाइम पर राजा ने उन्हें वापस भेज दिया हो, और अब इससे तो वो तुम पर गुस्सा होंगी और फिर तुम्हें मारने की कोशिश भी कर सकती हैं। तो अब बिना किसी हेल्प के तुम्हारे लिए यहाँ सर्वाइव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। उसे भी लगता है कि बात तो सही है, क्योंकि जब वो पहली बार उससे मिली थी तो वो उसे बहुत ज़्यादा घूर कर देख रही थी। तो सॉन्गजे कहता है कि मैं चुपचाप से तुम्हारा सपोर्ट करूंगा, यहाँ सर्वाइव करने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। पर उसे किसी हेल्प की जरूरत नहीं थी, उसे बस अपना बैग चाहिए था। इसलिए उसके सामने कंडीशन रखती है कि मेरे लिए आपको एक चीज़ ढूंढनी होगी, अगर आप प्रॉमिस करते हो तो मैं आपके ऑफर के बारे में सोचूंगी। वो भी कहता है ठीक है, बताओ फिर तुम क्या ढूंढ रही हो। तो वो बताती है कि मेरा बैग, लेकिन उसे तो बोलना ही नहीं आ रहा था, ना ही समझ आ रहा था। तो उसे समझाती है कि उसे कंधे पर टांगते हैं और उसमें सामान वगैरह रखते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस टाइम पर उसे क्या बोलते होंगे। तो बहुत समझाने के बाद वो फाइनली समझ आता है। कहता है कि अच्छा तुम बंडल ढूंढ रही हो, उनकी लैंग्वेज में उसे बंडल बोलते हैं। तब वो उसे उसकी लोकेशन के बारे में बता देती है कि वो कहाँ मिलेगा। फिर हम उस बैग को भी देखते हैं, उसके अंदर की वो बुक अभी चमक रही थी। दूसरी तरफ मोक्चू को देखते हैं, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि हायन मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तो उसकी नौकरानी कहती है कि अगर सारे कुक उस लड़की के साथ बुरा बिहेव करेंगे तो वो एक भी दिन यहाँ नहीं टिक पाएगी, इसलिए मैं उनसे बात करती हूँ। मोक्चू को किसी भी तरह जिया को यहाँ से बाहर भगाना था, क्योंकि अब तो राजा भी उसके लिए उसे इग्नोर कर रहा था। फिर बाद में हम मेगन को देखते हैं, किचन का सीनियर कुक। जब वो जिया के बने खाने को टेस्ट करता है तो उसकी आत्मा बाहर ही निकल जाती है। इतना टेस्टी खाना खाकर तो उसे स्वर्ग का एहसास होने लग जाता है। उसने भी आज से पहले कभी ऐसा खाना टेस्ट नहीं किया था। उसे यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन गुस्सा आ रहा था कि वो एक औरत के साथ एक ही किचन में काम नहीं कर सकता। इसलिए अगले दिन से वो उन्हें परेशान करने लग जाता है, कभी धुएं से, कभी सांप से डराकर। जब इन सब से काम नहीं बनता तो कॉकरोच छोड़ देता है। तब दिन भर ऐसे लोगों के साथ काम करो और रात में जेल में हवा खाने बैठ जाओ। जियंग और गिल की तो जिंदगी झंड हो गई थी। किचन से ज्यादा तो उन्हें यहाँ इस तरह जेल में बैठे रहना अच्छा लग रहा था। वो तो सोच रहे थे कि काश राजा हमें यहीं दिन भर बैठे रहने दे, लेकिन बेचारे एक दूसरे को हिम्मत दे रहे थे कि कल का दिन अच्छा ही होगा। फिर अगले दिन सॉन्गजे हायोंग से मिलता है। बहुत सारे मिनिस्टर्स ने अपना रेजिग्नेशन लेटर उसे दिया था कि सब लोग नाराज है क्योंकि वो रिचुअल के टाइम पर यहाँ पर नहीं था, और गवर्नर को भी जेल भेज दिया गया। तब वो कहता है कि क्या जिसने राजा के खिलाफ गद्दारी की है उसे सजा देना ठीक नहीं है। वो कहता है कि ऐसी बात नहीं है। उनका कहना है कि अगर गवर्नर को जेल भेजा गया था तो उस लड़की को भी फांसी की सजा होनी चाहिए, उसने भी तो क्राइम किया है। तो वो कहता है कि ये मैं डिसाइड करूंगा कि क्रिमिनल को कब सजा होगी, और सबको मेन हॉल में आने के लिए कहता है। जियोंग को भी वहां लाने का ऑर्डर देता है। फिर नेक्स्ट वहां पर सारे मंत्री इकट्ठा हो रखे थे। तब हायन से कहते हैं कि अगर गवर्नर को आपके इंसल्ट के लिए जेल भेजा गया था तो उस लड़की के साथ भी यही होना चाहिए, जबकि उसे रॉयल किचन में खाना बनाने का काम मिला। सब लोग एक एक करके उसके बारे में कुछ न कुछ बोले जा रहे थे, क्योंकि वहां पर ऐसी बातें फैल गई थी कि कहीं ना कहीं जियंग की वजह से ही गवर्नर को जेल भेजा गया था, कि तभी जियंग को बंदी बनाकर राजा के सामने लाया जाता है। और वहीं मोंगजू इससे खुश हो रही थी कि अब उसके रास्ते का कांटा हट जाएगा, जियंग उसके रास्ते से हट जाएगी। और यहाँ सब लोग जियंग को फांसी देने की मांग करते हैं। तो हायन उसके पास जाता है, कहता है कि कल रात इस लड़की ने मुझे बहुत ही अजीब खाना खिलाया था, जिससे कि मैं कंफ्यूज हो गया था। और फिर तलवार निकालकर कहता है कि मैं इसे रॉयल कुक अपॉइंट करता हूँ। ये सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं। सब लोग कहने लग जाते हैं कि राजा ऐसे कैसे कर सकते हैं, पर सॉन्गजी तो खुश हो रहा था। फिर हायोन जियंग से कहता है कि अब से तुम मेरे लिए रोज अलग अलग डिश बनाओगी, और अगर एक भी डिश दोबारा रिपीट हुई या फिर मुझे पसंद नहीं आई तो तुम्हें मौत की सजा मिलेगी। सब मंत्री राजा के फैसले से नाराज थे कि पहले ही मोंगजू कम थी, जब एक और आ गई। वो तो रानी माँ को भी हटाने की सोच रहे थे, लेकिन राजा एक और लड़की को ले आए, वो भी पता नहीं कहाँ से, जिसका कुछ अता पता नहीं है। इसलिए उन्हें इस लड़की को हटाना होगा। सबको लग रहा था कि राजा इस लड़की के लिए कुछ ज्यादा ही कर रहा है, लेकिन उन्हें यकीन था कि रानी माँ भी ऐसे खड़े खड़े तमाशा नहीं देखेंगी, वो भी जरूर कुछ करेंगी। दूसरी तरफ मोंगजू तक भी बात पहुंच गई थी कि जियंग को फांसी की जगह चीफ रॉयल कुक बना दिया गया है। तो उसे इस बात का गुस्सा आ रहा था कि अब वो इसमें कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि हायन ने खुद उस लड़की को अपॉइंट किया है, लेकिन वो किसी और की हेल्प ले सकती है। इसलिए रानी माँ से मिलने जाती है, उन्हें जियंग के बारे में बताती है कि उस चालाक लड़की ने अपनी कुकिंग स्किल से राजा का दिमाग काबू कर लिया है, और राजा ने उसे चीफ रॉयल कुक बना दिया है। उन्हें बता देती है कि जिस दिन सूर्यग्रहण था उस दिन राजा को एक तीर लगा था, और उसी दिन वो लड़की भी आई। रानी माँ को ये पता नहीं था, इसलिए चौंक जाती है कि तुम ये क्या कह रही हो, राजा पर हमला हुआ था और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तो वो कहती है कि राजा ने मना किया था, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन अब राजा जो भी कर रहे हैं उसके लिए मैं चुप नहीं हो सकती, इसलिए मैं आपसे हेल्प मांगने आई हूँ। हमें नहीं पता कि वो लड़की कौन है, कहाँ से आई है, और मैं रॉयल किचन के मैटर में इंटरफेयर नहीं कर सकती, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप उस लड़की की कुकिंग स्किल को टेस्ट करें। ये आइडिया बाकी रानियों को अच्छा लगता है कि इससे पता चल जाएगा कि उस लड़की को लेकर जो रिमर्स फैल रहे हैं वो कितने सही हैं। तो रानी माँ मान जाती है। बस मोंगजू यही तो चेक करना चाहती थी कि क्या वो लड़की सच में इतना टेस्टी खाना बनाती है, या फिर राजा उसे दूर नहीं जाने देना चाहता। फिर नेक्स्ट जियंग और गिल को देखते हैं। उन्हें जेल से हटाकर एक रूम मिल गया था। वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश थे। उन्हें उनकी अब नई यूनिफॉर्म मिल गई थी, जबकि वहाँ दूसरी तरफ रॉयल किचन के कुक से बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि वो लड़की अब चीफ रॉयल कुक बन गई है, मतलब वो एक लड़की के अंडर में काम करेंगे। और मेगन को तो कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ रहा था। वो तो ये सोच रहा था कि उसे यहाँ से कैसे भगाए। अब अगले दिन जियंग और गिल अपनी नई यूनिफॉर्म पहनकर रॉयल किचन जाते हैं, लेकिन वहाँ के कुक ने पहले ही उन्हें यहाँ से भगाने का बंदोबस्त कर लिया था। नमक और आटा मिला के रखा हुआ था, चाकू खराब कर रखे थे, मसाले छुपा रखे थे ताकि वो खाना अच्छा ना बना पाए। लेकिन वो भी कम नहीं थी, वो सबको अच्छे से जानती थी कि वो उसे परेशान करने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, कि जब वो आती है तो सब लोग उस पर गुस्सा करते हैं। तो वो कहती है कि कोई कितना ही हाई रैंक का क्यों ना हो, लेकिन अब यहाँ पर मैं चीफ रॉयल कुक हूँ, तो हाईएस्ट रैंक की मैं हुई।
इसका मतलब सबको उसके अंडर में काम करना ही पड़ेगा। फिर उनका इंट्रोडक्शन लेती है कि कौन क्या-क्या करता है। कहती है कि ठीक है, आप लोग अपना काम स्टार्ट करो। वो चौंक जाते हैं कि क्या मतलब, चीफ रॉयल कुक तो तुम हो ना, तो तुम बताओगे कि क्या-क्या करना है, कैसे करना है। तो वो कहती है कि मुझे यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता है, इसलिए मैंने राजा से कहा है कि आज मैं सिर्फ यहाँ पर सब कुछ ऑब्जर्व करूंगी, देखूंगी। ये सुनकर तो सब लोग डर जाते हैं कि मतलब खाना उन्हें बनाना पड़ेगा, जबकि उन्होंने यहाँ पर तो कितना कुछ कांड कर दिया था। इसलिए वो फटाफट से सब कुछ ठीक करने लग जाते हैं, क्योंकि खाना तो उन्हें ही बनाना था और उन्होंने उसकी बात पर यकीन भी कर लिया था, क्योंकि वो बहुत ही कॉन्फिडेंट होकर बोल रही थी। इतने में रानी माँ का मैसेज आता है कि रानी माँ आज जियांग से मिलना चाहती है। वो डर जाती है कि अब ये कौन सा नया बखेड़ा आ गया। फिर उनसे मिलने जाती है तो वहाँ पर इतनी सारी रानियों को देखकर और भी ज्यादा डर जाती है। तब रानी माँ उससे कहती है कि राजा ने तुम्हें चीफ रॉयल कुक बनाया है, तो मैं तुम्हारी स्किल को टेस्ट करना चाहती हूँ, क्या तुम सच में इस काबिल हो भी या नहीं। तो इसलिए तुम्हारा सीनियर कुक के साथ एक कंपटीशन होगा, अगर तुम उनसे हार गई तो तुम्हारे हाथ काट दिए जाएंगे। अगर तुम अपने हाथ बचाकर रहना चाहती हो तो मुझे खुश करना होगा अपने खाने से। बेचारी वो तो अग्नि परीक्षा दे देकर परेशान हो गई थी, सोचती है कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मैं यहाँ पर कहाँ फंस गई। तब जब मौजू को स्माइल करते हुए देखती है तो समझ आती है कि ये सब इसके काम है। फिर हायन को देखते हैं, उसे अपनी माँ की मौत से जुड़ी एक खबर मिली थी। तभी सॉन्गजे उससे मिलने आता है, उसे कंपटीशन के बारे में बता देता है और ये भी बताता है कि रानी माँ ने उसके बदले उसके हाथ काटने की शर्त रखी है। तो वो चौंक जाता है। फिर अगले दिन देखते हैं कंपटीशन की तैयारी शुरू हो चुकी थी। हेड कुक मेगन और जियांग तीनों ही कंपटीशन के लिए तैयार थे कि तभी हायन वहाँ पहुंच जाता है। तो रानी माँ उसे देखकर चौंक जाती है, उससे कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत टाइम से देखा नहीं है, मुझे पता चला कि तुमने इस लड़की को चीफ रॉयल कुक बनाया है, तो मैं इसे टेस्ट करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने कंपटीशन रखवाया है, तो क्या तुम भी ये देखने आए हो। वो कहता है हाँ, लेकिन मुझे पता चला कि आपने उसके हाथों को दांव पर लगाया है। तो वो कहती है कि तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम्हें उसकी कुछ ज्यादा ही चिंता है, तुम उसके लिए यहाँ पर आए हो। तब वो कहता है कि आपने अपनी लाइन क्रॉस की है, इसलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा, मैंने उसे अपॉइंट किया है, इसलिए उस पर पूरा हक मेरा है। तो वो भी कहती है कि बस उसे कंपटीशन में जीतना है, बाकी सब ठीक हो जाएगा। तो वो कहता है ठीक है, लेकिन रूल्स सबके लिए एक जैसे होंगे, सबके साथ फेयर गेम खेला जाएगा। और फिर सबसे कहता है कि जीतने वाले के अलावा बाकी सबके हाथ काट दिए जाएंगे। ये सुनकर तो सब लोग डर जाते हैं और जब उनके सामने वो हाथ काटने वाला चाकू आता है बड़ा सा, उसे देखकर उनकी हालत ही खराब हो जाती है। बेचारी जियांग को तो अपने डैड की याद आने लग जाती है, सोचती है कि मैं ये किस मुसीबत में पड़ गई, लेकिन उसके पास कोई दूसरी चॉइस नहीं थी, उसे खुद को प्रूव करना होगा। और हायन भी यही चाहता था कि वो जीत जाए, इसलिए उसे कहता है कि अगर तुम सच में फ्यूचर से आई हो तो तुम्हें कुछ ऐसा बनाना होगा जिसके बारे में सिर्फ तुम्हें ही पता हो, इसलिए सबको साबित कर दो। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो फिर हम जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में।